क्या होता है ग्रहों से हमारे मन का संबंध। मैं उमाशा से चारों ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो बात करने जा रही हूँ कि मन से जुड़ा हुआ कौन सा ग्रह है, कौन सा संबंधित ग्रह है। चंद्रमा की बात करने जा रही हूँ। जब मन से संबंधित आपको परेशानियाँ होती हैं या धन से संबंधित आपको परेशानियाँ होती हैं तो ये चंद्र दोष बनता है। ज्योतिष में चंद्रमा एक बलशाली ग्रह माना जाता है। इसके कमज़ोर होने पर आपको मन से जुड़ी हुई तमाम परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रहों की स्थिति के मुताबिक जातक पर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर ग्रह मजबूत होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं तो आपको उसके शुभ फल मिलते हैं और उनसे जुड़ी हुई बीमारियों से आपको राहत मिलती है। लेकिन वहीं अगर ग्रह पीड़ित होते हैं, कमज़ोर होते हैं तो जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगते हैं और उनसे जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो आज बात करने जा रहे हैं चंद्रमा की, आपके मन की और आपके धन की। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के बाद चंद्रमा को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। 6, 8, 12 के अंदर अगर इसके साथ राहु और केतु की युति होती है या शनि के साथ होता है तो चंद्रमा खराब स्थिति में आ जाता है और वहीं जातक को झेलने पड़ते हैं नकारात्मक प्रभाव। लग्न कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली भी देखी जाती है। हमारी जन्म राशियाँ भी चंद्रमा की स्थिति के मुताबिक तय होती हैं। तो चलिए बात करते हैं कि चंद्रमा कमज़ोर होने पर क्या प्रभाव पड़ते हैं और इसके उपाय क्या क्या हैं। ज्योतिष की बात करें, ज्योतिष में चंद्रमा ग्रह को मन का कारक बताया जाता है। चंद्रमा सीधे व्यक्ति के मन, मस्तिष्क और भावनाओं को प्रभावित करता है। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्र दोष होता है तो कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है, कई तरह की बीमारियां जकड़ लेती हैं। कुंडली में चंद्र दोष हो तो आपको मानसिक तनाव, सर्दी जुकाम, स्मरण शक्ति का कमज़ोर होना, बेचैनी आदि बीमारियां जकड़ सकती हैं। बात बात पर रो देते हैं, भावुक हो जाते हैं, अति भावुकता में बह जाते हैं, ख्यालों में खोए रहते हैं, जैसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं। और इन्हें दूर करने के लिए हमें चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। तो आगे बात करते हैं कि उपाय क्या है। कुंडली में चंद्रमा अगर खराब स्थिति में हो या चंद्र का दोष हो तो आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी सबसे छोटी उंगली में चांदी की धातु में मोती जड़वा करके पहन लीजिए। लेकिन इसको पहनते वक्त आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कीजिए, क्योंकि स्थिति अगर चंद्रमा की आपकी कुंडली में खराब होती है तो आपको मोती अक्सर सूट नहीं करता। ऐसे में आपको चांदी धारण करनी चाहिए। चांदी की चेन आप पहन सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फ़ायदे प्राप्त होंगे। आपकी जो मानसिक पीड़ा है वो काफ़ी हद तक दूर होगी। अनिद्रा की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर होगी। चंद्र ग्रह की शांति के लिए ओम शाम श्रीम शोम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप आपको करते चले जाना है। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप आपको करते चले जाना है। ऐसा जब आप करते चले जाएंगे तो आपके मन के अंदर शक्ति आएगी, ताकत आएगी, चंद्रमा आपका मजबूत होगा, जातक का मन शांत रहेगा। शिव जी ने अपने सिर पर चंद्रमा को धारण किया है। इससे भगवान शिव की पूजा करने से भी चंद्र दोष दूर होता है। सोमवार के दिन आप पूजा अर्चना कीजिए। चंद्र ग्रहण से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आप कच्चे दूध में जल मिला करके शिवलिंग पर आप अभिषेक कीजिए। ऐसा करते चले जाने से भी आपकी मन की जो पीड़ा है वो दूर होती है। सावधानी आपको क्या बरतनी है, रात में आपको दूध पीने की बिल्कुल मनाही है। रात के समय आप दूध पीना अवॉइड कर दीजिए। इसके आगे की सावधानी ये है कि जब भी आप दूध का दान करते हैं तो मंदिर में दीजिए। आप किसी व्यक्ति को बाहर दूध का दान बिल्कुल नहीं दीजिए। ऐसा करने से, अगर आप बाहर किसी को दूध का दान करते हैं तो ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। जल के स्रोतों की बात करें, जल का स्रोत यानी कि चंद्रमा की जो चंद्रमा से संबंधित होता है जल का स्रोत, घर के अंदर अगर आपकी पानी की टंकी या वाटर फिल्टर जिससे आप पानी पीते हैं, फिल्टर होने के बाद पानी आता है, जिन स्रोतों से पानी आपके घर में आ रहा है उन स्रोतों की सफाई का आप प्रॉपर ध्यान रखें, पूरा ध्यान रखें। और जो आप पानी पी रहे हैं उसकी स्वच्छता का ध्यान रखें। घर पर जल की जो बर्बादी है वो बिल्कुल ना होने दें। अगर आपकी घर की कोई पाइप या नल से पानी टपकता है तो उसे फ़ौरन से ठीक कराएं। अगर आप इसे ठीक नहीं कराते तो धन का आपको लगातार नुकसान झेलना पड़ सकता है, आपका कामकाज ठप हो सकता है। दान की बात करें तो आपको दान के अंदर सफ़ेद वस्त्र का दान, चावल का दान, दही का दान करना उत्तम रहता है। आप ये दान कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए गुप्त दान कीजिए। जैसे ही आप गुप्त दान करेंगे
तो आपके जीवन के अंदर शुभता बढ़ेगी। चंद्रमा से जुड़े हुए चीज़ों से आपकी शुभता बढ़ेगी जब आप दान करेंगे। चंद्रमा अगर आपके कुंडली के छठे भाव में स्थित है तो आपको दूध और पानी का दान करना बिल्कुल मना है। जी हाँ, इन दो चीज़ों का आपको दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के अंदर 12वें स्थान में है तो किसी धर्मात्मा और साधु का भोजन ना कराएं, ना ही उन्हें दूध भेंट कीजिए। इस बात का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। कुंडली के अंदर चंद्र दोष है तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। सोमवार के दिन किसी ब्राह्मण को गाय के घी से भरा हुआ कलश, दही, शंख, सफ़ेद वस्त्र और मोती ये आप दान करेंगे तो आपका चंद्र जो दोष है वो दूर होता है। और आपको एक ही बार ये उपाय करना है। ऐसा करने से आपका चंद्रमा जो है वो प्रबल बनता है, ताकतवर बनता है और आपके मन को ताकत देता है, आपके धन को ताकत देता है। अपनी माता के साथ अपने संबंध बनाकर चलिए, अच्छे संबंध बनाकर चलिए, उनका चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। और अगर आप इस सुख से वंचित हैं, आप माता के सुख से वंचित हैं, तो आप माँ पार्वती की पूजा अर्चना कीजिए और रोज़ाना माँ पार्वती को नमस्कार कीजिए, उनकी आरती कीजिए और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करते चले जाएंगे तो आपका चंद्रमा बेहद मजबूत होता चला जाएगा। तो माँ पार्वती की पूजा करें। ऐसा करने से आपका चंद्र तो ठीक होगा। भगवान शिव की पूजा करेंगे जो स्वयं चंद्रशेखर है, उन्होंने चंद्रमा को धारण किया है, तो आपके समस्त दुख जो हैं वो दूर हो जाएंगे। जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है उनको अपने मित्रों से, बुज़ुर्गों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अपनी संतान का अच्छे से पालन पोषण करना चाहिए। इससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होता है, आपके धन की स्थिति भी मजबूत होती है। तो आपके आसपास परिवारजनों के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सेवा अर्चना करने से भी आपका चंद्रमा मजबूत होता है। आपकी मन की पीड़ा, आपके धन की कमज़ोरी दूर होती है, आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ते हैं। होप करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।